भगवान ना करे संतान होने के बाद में कुछ समय जीवित रहे और फिर चली जाए तो आपको और दुख होता है। और उससे ज्यादा दुख जब होता है कि जब संतान है तो पर इतनी कुलच्छी संतान पैदा हो गई कि बड़े में अपने नालायक संतान पैदा हो गई कि माँ बाप का खूब नाम रोशन कर रही है बुरे बुरे काम कर करके, तो भगवान ने ऐसी संतान से संतान ना हो तो ही अच्छी है। संतान वही अच्छी रहती है जो संतान अच्छी होती है। यदि संतान जो अपना पुत्र है और वह पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो वह पुत्र अच्छा नहीं रहता। पुत्र तो वह अच्छा होता है जो सुपुत्र हो, जो अच्छा हो, जो माता पिता की सेवा करने वाला हो, माता की आज्ञा मानने वाला हो, माता पिता का दिल ना दुखाने वाला हो, वह पुत्र अच्छा होता है। नहीं तो पुत्र ना हो तो वही सही है। आजकल भी कलयुग में तो ऐसा चल रहा है, अरे 3 बेटी हो गई 4 बेटी हो गई भगवान, पर काय के लिए मान रहा है। उन्होंने बोला जब तक बेटा नहीं हो जाएगा, दादी बोलती हैं, पर दादी बोलती हैं अरे कुल को बढ़ाने वाला चाहिए, ये क्या करेंगी बेटियां, ये तो आ जाएंगे, लो खर्चा हो रहा गया। बेटियां आई तो कौन आ गया, खर्चा आ गया। और जब बेटे का जन्म हो रहा है तो अरे डस्ट ऑन कर करके खूब बाजे बजवा रहे हैं, नृत्य का आयोजन कर रहे हैं, छठी पूजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जब बेटियां हो जाती हैं तो अरे खर्चा आ गया, आज ही से जोड़ना चालू कर दो। क्या जोड़े, जाना नहीं पढ़ाना लिखाना, जैसे ही 18 साल की होगी तो इसका विवाह कर देंगे। क्यों कर देंगे 18 साल की में, क्योंकि शासन ने नियम बनाया है कि विवाह करने का 21 साल की उम्र होनी चाहिए विवाह की। यदि 21 साल की विवाह की उम्र नहीं होती तो कब विवाह कर देते, जब पुत्री 9 साल की थी तभी विवाह कर देते। क्यों हम इतना रुकते, भाई तो इतना इसलिए रुक गए क्योंकि पुलिस वाले घर में आ जाएंगे। तो अब पुलिस वालों का डर है तो क्या करें, 21 साल तक तो भैया रोक नहीं है बेटी को, नहीं तो परिवार ने कर करके जय जय श्री राधे बेटी की विदा कर दी। और बेटी की विदा कर करके सबसे पहले जब बात होती है तो आजकल लड़के का ये नहीं पूछा जाता कि लड़का क्या करता है, लड़का का तो यह पूछा सबसे पहले नंबर पर क्या बात आती है, कितना लोगे, कितना लोगे। इंजीनियरिंग कही हमारे लड़के ने, डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, 25 लाख लग गए, तो कम से कम 25 लाख तो निकले। अब उन्होंने पढ़ाई इसलिए कराई थी बेटी के लिए कि वो 25 लाख निकल आए, इसलिए शादी कर रहे हैं। बहू को खरीद कर लाना चाहते हैं, बेटी को खरीद कर लाना चाहते हैं, यही नहीं चाहते कि हमारी जो बेटी है बिटिया है वह सुखी संसार में जाए। हमारे घर में यदि लक्ष्मी स्वरूपा बहू आ जाएगी तो हमारा घर तो वैसे ही भर जाएगा। और यदि 25 लाख लेकर शादी तो कर ली, वो जब भाई आकर के 25 करोड़ उसने चुटकियों में निकलवाए, दहेज प्रथा का केस लगाया, फिर भूल जाते सब कुछ। अरे पूरा सोना चांदी भी ले लिया, दहेज प्रथा का केस भी लगा लिया और सब जेल में। वो बहू तो जो है मस्त है, अपने आराम कर रही है और पूरे अपने पैसे जितने लिए थे ब्याज सहित उसने ले लिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए कहा गया है कि कभी भी बेटी को खरीद कर नहीं लाना चाहिए। बेटी को तो अच्छे गुणों को देख करके कि जो बेटी अच्छी गुणवती है उसको देख करके लाना चाहिए। यदि आप अच्छी बेटी देख करके लाओगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और यदि आप अच्छी बेटी देखकर नहीं लाओगे, संस्कारी बेटी देखकर नहीं लाओगे, आप क्या देख करके लाओगे कि बेटी वाले कितना पैसा दे रहे हैं, तो आपको तो प्रमाण में आपको तो जाना ही है, भाव से पार होना ही है। पैसा कभी ना देखना चाहिए। बेटी हमेशा क्या होती है, जानकर परख कर उसके संस्कार देखकर उसके कुल को जान करके देखनी चाहिए, ना करके उसका पैसा देख करके पैर खरीदना चाहिए। क्योंकि बेटी ऐसा धन है जो अमोल धन है, बेटी बराबर रत्न किसी को प्राप्त नहीं होता। जो बेटियां हैं वह एक कुल को नहीं तारती, वह तो सीधा कोई महापुरुष कहते हैं वह तो 3 कुलों को तारने वाली होती हैं। एक अपना कुल तार देती हैं और दूसरा जब शादी होकर के जाती हैं तो अपने ससुराल का कुल तार देती हैं और एक अपने नानी का कुल भी बेटियां तार देती हैं। तो बेटियों के बारे में कभी भी संशय नहीं करनी चाहिए, बेटियां तो इतनी अच्छी होती हैं। और आजकल के जो बेटे हैं भाई तो क्या करें, आपने बेटे के चक्कर में इतनी बेटियां कर ली और जब भाई वो बेटा ऐसा नालायक निकला जब आपको जरूरत थी, जब भाई आपके काम नहीं आ रहा है, तो ऐसे बेटे से क्या अच्छा। आदमी को तो बेटी और बेटी में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। आजकल जो आपके लिए खरीदने वाली बातें करेंगी, फिर आप क्या करोगे, क्योंकि जैसा आपने करा है वैसा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। कलयुग में अब यह बात नहीं रह गई क्या करो इस जन्म में वो भुगतो अगले जन्म में, आप तो इसी जन्म में करोगे और इसी जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आत्मदेव जी जो हैं भाई तो खूब उदास रहने लगे कि हमें कब मिल जाए, बेटा जन्म हो जाए। और यहाँ पर ऋषि खूब समझाना
आए हैं। तो ये तो देखो आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हो, पुत्र संतान कुछ नहीं होता, आप तो भगवान का भजन करो, आप अच्छे मार्ग पे आ गए हो, और घर लौट जाओ। क्योंकि गृहस्थ जीवन में सबसे पहला उसका कर्तव्य होता है कि भाई अपने गृहस्थ जीवन को अच्छा चलाए। तुम अपनी पत्नी को छोड़ करके आ गए हो, यह तुमने अपराध किया है, आप घर में चले जाओ। पर आत्मदेव जी बोलते हैं नहीं, मैं घर में नहीं जाऊंगा, मैं तो घर में जब जाऊंगा जब आप संतान होने का वरदान हमें देगा। उन्होंने आंख बंद कर करके देखा। जो विद्वान पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वह 2 मिनट में आपका पूरा समझ जाते हैं कि इसका नेचर कैसा है। उन्होंने आंख बंद करके देखा, तो आंख बंद करके क्या देखते हैं, अरे इसके तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है, इसके जो भाग्य में है 7 जन्मों तक संतान नहीं है, और ये मुझसे संतान की मांग कर रहा है। उसको बोल दिया, आत्मदेव जी आपसे एक बात कहूंगा, आपके जीवन में संतान का योग नहीं है, और इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों में आपका संतान का योग नहीं है। वह रुदन करने लगा और बोलने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस